खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुषमा स्वराज से नितिन गडकरी ने मुलाकात की है। दो अहम और मुलाकातों का दौर शुरू, चूंकि मुलाकातों का दौर पिछले 2 दिनों से ही जारी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 और बड़ी मुलाकातें हुई हैं। सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई है। वहीं अमित शाह ने अरुण जेटली के साथ मुलाकात की है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि इस मुलाकात के मायने क्या है। इस मुलाकात के मायने क्या ये निकाले जाए कि एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। तो क्या सरकार बनने से पहले, संभावित सरकार बनने से पहले ये हलचल है? इस हलचल में क्या कुछ ढूंढा जाए राजनीतिक मतलब, ये है सबसे बड़ा सवाल। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी और राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवानी त्यागी हमें बताएंगी कि गडकरी और सुषमा स्वराज की मुलाकात का मतलब क्या है। शिवानी त्यागी, मुझे ये बताइए, गडकरी कितने बजे सुषमा स्वराज के पास में पहुंचे? क्या ये मुलाकात अभी भी चल रही है? कितनी देर से ये मुलाकात चल रही है? जिस वक्त गडकरी पहुंचे थे उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? क्या संभावित है? इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल मैं अरुण जेटली जी के जहाँ पे हूँ, जहाँ पे अभी अमित शाह की बैठक चल रही है, वहीं यहाँ सुनने में आया है कि नितिन गडकरी से ने भी सुषमा स्वराज से बात की है। तो ये एक बात करें, ये एग्जिट पोल आउट हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं संभावित नतीजे माने जा रहे हैं, जिसको लेके अब भारतीय जनता पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी, किस तरीके से कामकाज होगा और किस तरीके से आगे के फैसले लिए जाएंगे, उसको लेके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में मिलकर एक बातचीत कर रहे हैं। वहीं संघ से भी लगातार बैठकों का दौर चला है। यहाँ अमित शाह बैठे हुए हैं, तो यहाँ ये लगाया जा रहा है। कंफ्यूजन थी शिवानी, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। आप अमित शाह और जेटली की मुलाकात के बारे में बता रही हैं, इसे और आगे बढ़ाइए और मुझे ये बताइए, अमित शाह चूंकि नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ कहे जाते हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत खास कहे जाते हैं, और नरेंद्र मोदी से ही आज अरुण जेटली की भी मुलाकात आज शाम में होने वाली है। उससे पहले अमित शाह अरुण जेटली से मिले हैं, तो क्या ये भी समझा जाए कि नरेंद्र मोदी का कोई संदेशा लेकर के भी मिल सकते हैं अरुण जेटली से अमित शाह? क्योंकि अमित शाह एक खास कहा जाए तो एक राइट हैंड माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के। जब भी नरेंद्र मोदी ने यहाँ हमने लोकसभा चुनावों में भी जब नरेंद्र मोदी ने का ये फैसला हुआ था कि वह यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अमित शाह को सबसे पहले भेजा था। अब जब सब कुछ चुनाव हो चुके हैं, नतीजे एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, तो यहाँ पे एक आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है अमित शाह कोई संदेशा नरेंद्र मोदी जी का लाए हो, या फिर नरेंद्र मोदी आगे क्या चाहते हैं, क्या रणनीति वो चाहते हैं, उसका एक डिस्कशन करने वो अरुण जेटली से आए हो। ये भी एक वरिष्ठ नेता है, और साथ ही साथ इसके बाद जो और बैठकें होंगी उसमें ये डिस्कशन किया जा सकता है कि अब आगे की क्या रणनीति होगी। कितनी देर? ठीक है, आप राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश कुमार सिंह चूंकि मेरे साथ जुड़े हैं गडकरी और सुषमा स्वराज की मुलाकात पर। राकेश, कल ये खबर आई कि मोदी सरकार में पहली बार नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। पहली बार किसी महिला को देश की रक्षा कमान सौंपी जा सकती है, और जो नाम सामने आ रहा है उसमें पहला नाम है सुषमा स्वराज का। इन अटकलों के बीच गडकरी सुषमा मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, जैसा कि राशिद आप जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली करीब 2 बजे यहाँ से गांधीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां पर बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक होनी है, जिसमें सरकार के गठन को लेकर रणनीति बनाया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से चेहरे होंगे, साथ ही साथ गुजरात का उत्तराधिकारी कौन होगा, और साथ ही साथ लालकृष्ण आडवाणी और जोशी की भूमिका क्या होगी, इस पर मंत्रणा होनी है। और इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये मुलाकात जो चल रहा है नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज का रोल क्या हो, इसको लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरह से रक्षा मंत्री का नाम, ये जरूर सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक पहली महिला रक्षा मंत्री के पद के तौर पर उन्हें सौंपा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ नितिन गडकरी मंत्रणा कर रहे हैं। नितिन गडकरी लगातार वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क में है, चाहे बात करें लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी के साथ भी उन्होंने पहले भी बैठकें की है। राशिद, क्या ये माना जाए राकेश कि नितिन गडकरी सुषमा स्वराज के सहारे आडवाणी को भी साधने की कोशिश में है? देखिए राशिद, जिस तरह से पहले लालकृष्ण आडवाणी से उन्होंने पहले ही मुलाकात की है, और अब सुषमा स्वराज से मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। जी राकेश, मुलाकात के बाद
सीधे जो है वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद तीनों नेता जो है दिल्ली से गांधीनगर के लिए रवाना होंगे। चलिए ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। शिवानी त्यागी आपका भी शुक्रिया। दो है मुलाकात हुई है, गडकरी और सुषमा स्वराज की मुलाकात, अमित शाह और अरुण जेटली की मुलाकात। लेकिन इन सभी ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। अमित शाह और अरुण जेटली की मुलाकात जो हुई है, अरुण जेटली के घर पर पहुंचे आज अमित शाह, और अमित शाह और अरुण जेटली की मुलाकात हुई है। क्योंकि अरुण जेटली आज शाम में ही मिलने वाले हैं नरेंद्र मोदी से, उससे पहले अमित शाह का पहुंचना अरुण जेटली के घर पर, इसके भी कई मायने हैं। मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी मौजूद है। मनीष, जो भी मुलाकातों का दौर चल रहा है उसे आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अभी मुझे ये बताइएगा संघ की एप्रीहेंशंस क्या है? देखिए राशिद, जहां तक हम बात कर रहे हैं ये बात लगातार केवल यही चल रही है कि बीजेपी के भीतर से कौन से मंत्री पद को हासिल करेगा, किसकी क्या भूमिका होगी, सरकार में वरीयता के क्रम पर और योग्यता के क्रम पर वो कहां होगा, आडवाणी की बात हो रही है। लेकिन इन सब से हटके संघ की एक और चिंता है, ये सरकार बीजेपी की अकेली नहीं होगी। इसमें ये देखना होगा कि इनके अपने सहयोगी दल जो हैं उनके लिए क्या क्या दिया जाएगा, उनको किस तरीके से क्या क्या बांटा जाएगा, इन सारी बातों पर भी मंत्रणा हो रही है, जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हम नजरअंदाज कर रहे थे। संघ की चिंता यह है कि हमारे अपने लोगों में ही अगर सारी चीजें बढ़ जाएंगी तो आखिर हमारे जो सहयोगी हैं, जो चुनाव पूर्व हमारे साथ गठबंधन में आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। मनीष अवस्थी अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा, एक ब्रेक। नई सरकार को लेकर तमाम एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में है। नतीजों को लेकर संघ ने भी अपना सर्वे कराया है। संघ के आकलन के मुताबिक एनडीए चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा। सूत्रों ने दावा किया है कि संघ के आकलन में एनडीए को 290 से 295 सीटें आई हैं। मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी मेरे साथ में मौजूद है, मेरे पॉलिटिकल एडिटर। मनीष, मुझे ये बताइएगा, अभी ये कहा जा रहा है कि संघ तो काफी हद तक कॉन्फिडेंट है, लेकिन साथ ही साथ जो संभावित सरकार गठन को लेकर के 3 लेवल बनाए गए हैं। एक लेवल है मोदी की पसंद का, एक लेवल है संघ की पसंद का, एक लेवल है संगठन की पसंद का। संघ संभावित सरकार का रिमोट कंट्रोल कितने पावर के साथ अपने पास रखना चाहेगा? देखिए, जहां तक राशिद संघ के पावर और रिमोट कंट्रोल की बात है तो ये सर्वविदित है और सब जानते हैं कि नागपुर बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है, संघ का बीजेपी के लिए क्या भूमिका रही है इन पूरे चुनावों में, ये सर्वविदित है। और संघ ने, मुझे जो स्मरण आता है वो 1937, 52 और 77 के बाद चौथी बार ऐसा हुआ है जब संघ ने खुलकर चुनावों में ताल ठोक कर काम किया है। और ताल ठोक कर कैसे काम किया है? बीजेपी, आज जो बीजेपी है या मोदी सरकार की जो बात हुई, संघ ने एक चेहरा देखा। एक जैसे कि एक फिल्म लिखी जाती है तो उस स्क्रिप्ट में एक किरदार की जरूरत होती है, वो दमदार किरदार मोदी के रूप में दिखाई दिया। लेकिन मोदी ने भी वही किया जो स्क्रिप्ट संघ ने लिखी थी। हालांकि उसमें तालमेल था, दोनों की बातचीत थी, दोनों का समन्वय था, लेकिन इन सारी बातों को मोदी ने उसे जमीन पर उतारा। और संघ की पीछे से जो भूमिका और जो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की थी, जिस तरीके से संघ के प्रचारक, संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक गली गली, गांव गांव, घर घर जाकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये मोदी भी जानते हैं कि मोदी अगर सरकार पर जो अनुमान आ रहे हैं उस पर अगर बैठते हैं, 7 आरसीआर में उनका कब्जा होता है, वो उसमें प्रवेश करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी और की नहीं, उनके अलावा, क्योंकि वो एक पात्री नाटक में रूप में थे, एक पात्री उनका जो परिचय था वो इस पूरे चुनाव में सामने आया। केवल और केवल मोदी की मेहनत और संघ का दिशा निर्देश और संघ की पीछे से जो मेहनत, ग्राउंड वर्क जिसे कहते हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि रिमोट कंट्रोल जरूर काम करेगा। चलिए ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल किस तरीके से काम करेगा, कितना पावरफुल होगा और इसमें कितने बटन्स होंगे, ये बटन्स क्या फंक्शन करेंगे, इन सभी के बारे में आगे बातचीत